नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है सिकंदरपुर। तो आज यहां से हम पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। जो ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ यहां पर दुकानदार हैं, काफ़ी श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस मेले को आज हम पूरा दिखाएंगे। वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो देखिए, यहाँ से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे इसको सिकंदरपुर के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि सिकंदरपुर गांव का ही नाम लिया जाता है जब यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। बोला जाता है कि सिकंदरपुर मेला ही इसको कहते हैं। तो यहाँ ये मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर माता जी का, और काफ़ी जो है वो श्रद्धालु दूसरे गेट से अंदर की ओर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर आपको भीड़ भी दिखाई दे रही होगी, तो मैं अंदर का ही ये नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ये पहला सोमवार है जिसमें थोड़ा भीड़ अभी कम है, और जैसे ही दूसरा सोमवार आएगा वैसे ही यहाँ भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और लगभग 4 सोमवार तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो प्रसाद श्रद्धालु चढ़ा रहे हैं लाइन में लगे हुए। और गेट की में हम बात करें तो इस गेट से एंट्री करने के बाद अंदर पहुँचते हैं। अभी लाइन यहाँ पर नहीं है लगी हुई, क्योंकि अभी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ मंदिर पे रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या कहानी है इनकी माता जी के मंदिर की? ये जो मूर्ति है ये यहाँ से ही निकली हुई है। अच्छा। जहाँ मेला बढ़ता है। अच्छा। हाँ। और जी यहाँ तो मेले के लिए इतना स्थान इन्हें दिया गया है। बाकी जो मंदिर है वो सिकंदरपुर में स्थित है, जिसमें मूर्ति रखी हुई है। सिकंदरपुर में तो मेन कौन सा के लिए है या सिकंदर? दोनों ही मेन है। ये मेले के लिए है और वो 12 महीने खुला रहता है। 12 महीने खुला रहता है। लेकिन जैसे प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, हाँ। तो वहाँ भी जाते हैं यहाँ चढ़ाने के बाद, या वहाँ नहीं जाते? नहीं, वहाँ नहीं जाते। वहाँ तो जो और 10-11 महीने बचते हैं उनमें वहाँ प्रसाद चढ़ाना आते हैं। हाँ। मेरा नाम विपिन कुमार, कहाँ के रहने वाले हो आप? सिकंदरपुर गांव से रहने वाले। देखिए, जो मेन स्थान है माता जी का, ये प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है जैसा बताया गया। तो यहाँ से अंदर से ही ये सिकंदरपुर गांव से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो प्राचीन देवी का मंदिर जो है वो यही है जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है प्रतिवर्ष। और यहाँ से मैं आपको श्रद्धालुओं की लाइन दिखा देता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम कपिल देव शर्मा है। तो जैसे प्रतिमा तो अंदर है लगी हुई, तो प्रसाद श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं? नहीं, प्रसाद यहाँ पे हमने व्यवस्था बनाने के लिए काउंटर्स बना रखे हैं, जिस पर हमारे जो भक्तजन प्रसाद चढ़ाते हैं खड़े हुए हैं। मतलब ये लेकर यहाँ श्रद्धालु इनको देते हैं? हाँ हाँ, ये पंडित लोग जो पंडित लोग हैं वो चढ़ावा यहाँ चढ़ाया और ठाकर अंदर भर कर रख लिया। अंदर नहीं जा सकते? अंदर जाएंगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। खराब हो जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा एक काउंटर तरह का बनाया गया है। इनके जो है वो काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, वो प्रसाद लेते हैं। और यहाँ लेने के बाद माता जी को यहाँ पर अर्पित कर दिया जाता है। जैसे ये तस्वीर मैं आपको यहाँ से लगातार दिखा रहा हूँ। और दूसरी साइड में भी एक मूर्ति बनी हुई है यहाँ। ये क्या है? कुनारे। तो कुनारे में क्या था मतलब? ये चढ़ते हैं, मतलब ये माता को चढ़ते हैं जी। तो देखिए, अंदर से मैं आपको तस्वीरें दिखा चुका हूँ जो मेन स्थान है। अभी मैं आपको दुकानों की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ, और जो दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जैसा तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। और बता भी रहे हैं लोग, तो दुकानें तो मेले में रहती हैं, जैसे हम अक्सर आपको दिखाते रहते हैं, खिलौने की हो या लेडीज़ों का जो सामान होता है, उस तरह के काफ़ी ये दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा सा मार्केट दिखा रहा हूँ, जो गांव के अंदर का ये मेला है। ज़रा आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी चैनल पर। हो रही बिक्री हुई नहीं? बिक्री ठीक ठाक हो रही। वैसे तो मेला गए आज पर इसका जो सोमवार है। हाँ, अच्छा, पहला ये, इससे अगला जो होगा वो होगा अक्षय। तो अक्षय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिकंदरपुर लालगंज से। इसी गांव के मतलब? हाँ, इसी गाँव की। ये कहाँ की दुकान लगाई हुई है? ये प्रसाद की है। प्रसाद की है। बिक्री हो रही है नहीं? हाँ, हो रही है, लेकिन कम हो रही है। अभी मेले के हिसाब से सही हो रही है, फिर भी सही हो रही है।
कुछ किराया जाता है इसका? आपने जैसे दुकान लगाई हुई है, हाँ किराया जाता है, जो मेले का ठेका होता है ना ज़मीन का, उसका किराया जाता है दुकान का। कितना चला जाता है आपका? अब की बार तो 500 रुपये गए हैं हल्के मेले में भी। 500 रुपये का यहाँ? हाँ तो सभी दुकानदारों से होगा वो किराया? हाँ, सभी दुकानदारों से ही है। ठीक है सर, थैंक यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको, मार्केट भी दिखा चुका हूँ, और ये दुकान रोड के किनारे लगी हुई है प्रसाद वगैरह की। तो बच्चों के खेलने का ये आप देख सकते हैं, सामने की ओर तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सिकंदरपुर मेले की। लगातार काफ़ी ये हम आपको कवरेज यहाँ का दिखाते रहते हैं, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी हम आपको यहाँ से मेले का आयोजन जो है वो चल रहा है उसको भी फिर से दोबारा कवर करें। दोस्तों इस वक्त हम गांव खरक के अंदर खड़े हुए हैं, और कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार नाम मेरा। तो खरक गांव के ही रहने वाले हाँ हैं? जी, खरक गांव के रहने वाले हैं। मंदिर की वीडियो बनाने के लिए आए थे हम यहाँ, जो सिकंदरपुर के नाम से जाना जाता है आपके गांव का मेला। तो इसकी क्या कहानी है जो मंदिर है आपका? कहानी तो देखो बुजुर्गों से चली हुई आ रही, बहुत पुरानी कहानी है। हाँ, अब जो जानकारी हम है वो हम बता सकें, पहले तो हम बता नहीं सकते अपने। जी, जी। हाँ, अपने सामने बताऊँ। पहले बुजुर्ग आ रही बाताते थे, और माता जो थी वो कई बार हमने देखी है। अच्छा। हाँ, मंदिर पर रात को भी, अच्छा। हाँ, और दिन में भी। हाँ, घूमती हुई हाँ, घूमती हुई देखी। हाँ, अच्छा। मंदिर पर तो तब से हाथ जोड़ लिए उनके सामने, और वो अपना गायब हो गई। अच्छा। हाँ, तो फिर यहाँ स्थान बनाया गया है गाँव जो स्थान बनाया गया फिर, हाँ, उनका, और स्थान पर फिर जब से प्रसाद चढ़ता चला रहा। हाँ, ये सिकंदरपुर वाले जो थे सब, ये भगत हमारे बुजुर्गों ने ही बैठाए थे। हाँ हाँ, पहले इसका ठेका उक्का का कोई मतलब नहीं था, तो पहला तो हमारे अंडर में चली हो, फिर इन्हें बैठा दिया था। हाँ, खरक में था जब। तो अब ठेका होता है इसका? हाँ, अब ठेका हो, ग्राम पंचायत ठेका देती इसका। तो कौन सी ग्राम पंचायत? खरक, अब तो रेडवे के नाम से। रेडवे के? हाँ, पहला खरक के नाम से थी कभी। अच्छा। हाँ, पहले जिम्मेदारी पर था में भी हमारे बुजुर्गवार मालिक थे इसके, उन्होंने ही बैठाया था इन भक्तों को। हाँ। अच्छा, कितने दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे? जैसे काफी लोग तो बहुत बहुत दूर से आता, मुरादाबाद से परे से आता। अच्छा। हाँ, बहुत दूर से आता लोग। प्रसाद केवल एक साल में एक बार ही चढ़ा? हाँ, प्रसाद तो जितने सुमार साढ़ में होंगे उनमें सब में प्रसाद चढ़ता। अच्छा, साढ़ के महीने में प्रसाद? हाँ, साढ़ के महीने में जो चांदने का मेला होता है, और ज्यादातर मेन मेला वो होता जी। हाँ, जिसे चांदना बोलते हैं। चांद। आपका क्या नाम सर? अंकित कुमार। तो जैसे मेला लगता है आपके यहाँ, तो आपको कैसा लगता है? मतलब एक महीना अच्छा मन लगता होगा या? हाँ, अच्छा मन लगता है, मेहमान वाना मेहमान भी आते हैं। अच्छा लगता है। पूरी मौज है। आपका क्या नाम है? अतुल कुमार। तो कैसा लगता है आपको यहाँ अपने यहाँ मेला देख कर? इसमें किसी सुधार की जरूरत है या सही चल रहा है आपके? सही चल रहा है सिस्टम। सही चल रहा है सिस्टम। अब तो काफी विकास कर दिया है। हाँ, बहुत है। हाँ, आप काफी। लोगों ने पहले झाड़ झूम काफी खड़े थे यहाँ, अब तो टीन वगैरह भी डाल दिया। अब साफ है सब। क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज जी। तो मेले में जाती हो या नहीं? जहाँ मैं हाँ घूमने हर सोमवार को जाया करो या एक आध को भी सोमवार? चले जाए। मेहमानों का तो काफी आवागमन रहता होगा आपके मेहमानों यहाँ। का तो रहे भैया, हाँ, हर साल। दोस्तों आज हमने आपको दिखाया जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव का ये मेला है। हालांकि अधिकतर गांव देहात के मेले हम आपको दिखाते रहते हैं, या जो बिजनौर की सिटी हैं उसमें भी किसी भी मेले का आयोजन किया जाता है तो वो आप तक बिजनौर टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचता रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।